नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। द्रौपदी कर्ण को क्यों मरवाना चाहती थी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे बात कर लें। महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने अपने दृष्टिकोण से सही प्रतीत होता है। कौरव और पांडवों के बीच का संघर्ष केवल राज सत्ता की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह न्याय और अन्याय का भी युद्ध था। इस संघर्ष में द्रौपदी के हृदय में कर्ण के प्रति विशेष घृणा और प्रतिशोध की भावना थी। यही कारण था कि द्रौपदी चाहती थी कि महायुद्ध के कर्ण का वध अवश्य हो। इसके पीछे कई ऐसी ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण छिपे हैं। द्रौपदी का अपमान और कर्ण की भूमिका। दोस्तों, महाभारत के सबसे भीषण प्रसंगों में से एक द्रौपदी चीरहरण है। दूत सभा में जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर हार दिया, तब द्रौपदी को सभा से घसीट कर लाया गया। उस समय कर्ण ने द्रौपदी का सबसे अधिक अपमान किया। उसके द्रौपदी वैश्या कहा और कहा कि 5 पतियों वाली स्त्री को अब और भी पुरुषों के पास बैठने की लज्जा नहीं होनी चाहिए। कर्ण ने ही दुर्योधन को उकसाया कि द्रौपदी को दासियों की तरह वस्त्रहीन कर दो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसका चीरहरण नहीं हो पाया, लेकिन उस अपमान की जड़ में कर्ण की प्रमुख भूमिका थी। द्रौपदी के मन में यह घटना अमिट छाप छोड़ गई और तभी उसने ठान लिया कि कर्ण को कभी क्षमा नहीं करेगी। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता जग प्रसिद्ध थी। दुर्योधन अन्याय और अधर्म का प्रतीक था। द्रौपदी जानती थी कि वह यदि कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ देता तो कौरवों की शक्ति आधी रह जाती, किंतु कर्ण ने अपनी कृतज्ञता और मित्रता के वश में होकर सदैव दुर्योधन का समर्थन किया। द्रौपदी को लगता था कि वह कर्ण के रहते हुए दुर्योधन की शक्ति अपराजय है, इसी कारण पांडवों की विजय कठिन हो सकती है, अतः उसका वध न्याय की विजय के लिए आवश्यक है। कर्ण के कारण द्रौपदी का अस्वीकार। दोस्तों, द्रौपदी स्वयंवर में जब कर्ण के धनुष उठाया था, तब उसे कहकर अपमानित किया कि वह सूत पुत्र है, अतः वह उसके साथ नहीं करूँगी। इस घटना के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति अपमान और घृणा बैठ गई। चीरहरण समय उसी घृणा के अधिक विष घोला। द्रौपदी को भली भांति ज्ञात था कि कर्ण उसके प्रति कोई सम्मान नहीं रखता, बल्कि अवसर मिलते ही उसे अपमानित करता है। यही कारण था कि उसके मन में कर्ण के प्रति दया या करुणा का भाव नहीं रहा। दोस्तों, द्रौपदी केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ही कर्ण का वध नहीं चाहती थी, बल्कि वह धर्म और न्याय की स्थापना भी चाहती थी। महाभारत के युद्ध का वास्तविक उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। द्रौपदी के कर्ण केवल उसका अपमान करता नहीं था, बल्कि अधर्म का एक प्रमुख सहयोगी था। जब तक कर्ण जीवित रहता, अधर्म की शक्ति जीवित रहती, इसलिए उसका न्याय नाश और न्याय की विजय के लिए आवश्यक था। मानव के हृदय में अपमान सबसे गहरी चोट करता है। धन, राज्य या सत्ता खोकर भी इंसान जी सकता है, परंतु अपमान की आग जीवन भर जलाती है। द्रौपदी के लिए चीरहरण का प्रसंग उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव था। इस घाव को भरने के लिए ही उपाय था कर्ण का वध। यही कारण था कि द्रौपदी ने भीम और अर्जुन के बार बार कहा कि वे कर्ण का अवश्य मारें। दोस्तों, द्रौपदी का कर्ण के प्रति प्रतिशोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि सामूहिक और धार्मिक भी था। कर्ण ने द्रौपदी का चीरहरण कराने का प्रयत्न करने नारी समाज को ठेस पहुंचाई। दुर्योधन ने अन्याय का साथ देकर अधर्म को बढ़ावा दिया और पांडवों के धर्म युद्ध को कठिन बनाया। इसलिए द्रौपदी चाहती थी कि कर्ण युद्ध भूमि में अवश्य मारा जाए। कर्ण का वध केवल द्रौपदी के सम्मान की पुनर्स्थापना नहीं था, बल्कि यह धर्म की विजय और अधर्म की पराजय का प्रतीक था। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।